कल्पना कीजिए रात का टाइम है। अचानक आपके फ़ोन पर कॉल आता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश होता है। आप कॉल रिसीव करते हैं और सामने से एक हैवी आवाज़ बोलती है, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। सीबीआई बोल रही है, अभी वीडियो कॉल पे आइए। अगर कोऑपरेट नहीं किया तो पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। सिर्फ ये एक लाइन सुनते ही कि आपका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ ठंडे पड़ जाते, दिमाग में एक ही थॉट घूमता, मैंने क्या किया। आपको लगता होगा कि ये कोई मूवी सीन है, लेकिन सच्ची ये है कि हर रोज इंडिया में हो रहा है और ऑनेस्टली आपका नंबर भी नेक्स्ट हो सकता है। इस स्कैम को कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम और ये शुरू होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक मिक्स्ड कॉल या एक नॉर्मल फ़ोन कॉल से। स्कैमर आपको कॉल करता है और अपना इंट्रो देता है, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई सीबीआई या ईडी का ऑफिशियल। फिर अचानक बोलता है कि आपका नाम किसी सीरियस क्राइम में आया है, ड्रग ट्रैफिकिंग या मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फंडिंग। अबे यहाँ से गेम फास्ट हो जाता है। आपको व्हाट्सएप पर फेक एफआईआर, फेक वारंट और फेक आईडी कार्ड भेजे जाते हैं। सब कुछ इतना प्रोफेशनल दिखता है कि डाउट करना मुश्किल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या पुलिस ऐसे वीडियो कॉल पर अरेस्ट कर सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन स्कैमर्स इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के डाटा के मुताबिक 2022 में 39,925 डिजिटल अरेस्ट केसेस रिपोर्ट हुए और सिर्फ 2 सालों के अंदर 2024 तक ये नंबर बढ़कर 1,23,672 हो गया। लॉसेस की बात करें तो 2022 में लगभग 91 करोड़ रुपीस और 2024 तक ये फिगर पहुंच गया 1,935 करोड़ रुपीस। सोचिए सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा जंप। अब असली मैनिपुलेशन शुरू होता है वीडियो कॉल पर। कैमरा ऑन करता है पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए। पीछे वॉल पर पुलिस स्टेशन का बैनर, बैज चमक रहा होता है और आवाज में फुल कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। हमारा दिमाग बचपन से कंडीशन हो चुका होता है। पेरेंट्स, टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स जो अथॉरिटी में हो उनकी बात मानने के लिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फेमस एक्सपेरिमेंट, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया था कि 65% लोग अथॉरिटी के कहने पर जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक तक देने को रेडी हो जाते हैं, बिना सवाल किए। यहाँ भी ये वही हो रहा है। स्कैमर कहता है आप अंडर डिजिटल अरेस्ट हैं, घर से बाहर नहीं निकलना, कैमरा ऑन रहेगा, अगर रूल्स ब्रेक किए तो पूरी फैमिली को जेल। इस पॉइंट पर आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। अब एक रियल केस समझिए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले डॉक्टर ओम तनेजा और डॉक्टर इंदिरा तनेजा, एक आईआईटी ग्रेजुएट और दूसरे ने यूनाइटेड नेशंस में 48 साल काम किया। दिसंबर 2025 में इनके साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ। स्कैमर्स ने कहा कि इनका फोन नंबर ऑब्ससीन कॉल से लिंक्ड है। फिर वीडियो कॉल पर कोलैबा पुलिस का फेक बैनर दिखाया। रिजल्ट, 17 दिन तक इस कपल को घर के अंदर डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। कैमरा हमेशा ऑन, खाना बनाते वक्त, सोते वक्त और यहाँ तक कि बाथरूम जाते वक्त। उनके फिक्स्ड डिपॉजिट से 14.8 करोड़ रुपए लूट लिए गए, सिर्फ 8 ट्रांजैक्शंस में। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के थ्रू इंडिया में 3000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा लूट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड लोग फिर भी कैसे फंस गए? जवाब है फियर कंडीशनिंग। स्कैमर से पहले छोटा डर क्रिएट करते हैं, जैसे आपका आधार क्राइम से लिंक्ड है, फिर थ्रेट एस्केलेट करते हैं, कोर्ट से वारंट आ गया है, अभी पेमेंट नहीं की तो अरेस्ट कंफर्म। ये बिल्कुल पैवलोव के डॉग्स जैसे काम करता है। रिपीटेड थ्रेट्स से दिमाग कंडीशन हो जाता है ओबे करने के लिए। इस दौरान बॉडी में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। इस स्टेट में आप ये भी नहीं सोच पाते कि हो सकता है ये सब फेक हो। वीडियो कॉल इस स्कैम का सबसे पावरफुल वेपन है। सिर्फ ऑडियो से ज़्यादा रियल नहीं लगता। आप सामने चेहरा देख रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, जैसे सच में कोई ऑफिसर आपके सामने बैठा हो। ये क्रिएट करता है प्रेजेंस इल्यूजन, जैसे पुलिस फिजिकली आपके घर आ चुकी हो। कभी कभी यूनिफॉर्म और बैकग्राउंड और कन्विंसिंग लगते हैं, डीप फेक जैसे इफेक्ट्स की वजह से।
एक और केस देखिए, फेमस जर्नलिस्ट और मोदी बायोग्राफी के राइटर मिस्टर मुखोपाध्याय स्कैमर्स ने उनके सोशल मीडिया से पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली, फैशन, पब्लिक प्रेजेंस और उसी के हिसाब से उन्हें टारगेट किया। आप सोचेंगे इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है? जवाब सिंपल है, डाटा ब्रीचेस, सोशल मीडिया स्टॉकिंग और डार्क वेब। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ एल्डरली लोग ही इसमें फंसते हैं? बिल्कुल नहीं। लखनऊ जैसे शहरों में बैंकर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक विक्टिम बने हैं। एक बिजनेसमैन ने 25 मिलियन रुपीस खो दिए। बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, सब कुछ। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया में अथॉरिटी बायस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम एक हाई पावर डिस्टेंस कल्चर से आते हैं। यहाँ अथॉरिटी को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जाता है। एक केस में एक डॉक्टर को रात भर स्टूडेंट्स को फोन करके डाटा पैक खरीदने पड़ गए ताकि वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। कभी कभी विक्टिम्स को पूरे दिन या कई दिन तक वीडियो कॉल पर बंद करके रखा जाता है। ये स्कैम 2021 के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। एनसीआरपी के अकॉर्डिंग 2021 से 2024 के बीच साइबर कंप्लेंट्स 5 गुना बढ़ गई। 2024 में टोटल 22.68 लाख इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। पैंडेमिक के बाद वीडियो कॉल्स नॉर्मल हो गए। लोग घर पर थे और स्कैमर्स कंबोडिया, नेपाल जैसे जगहों से ऑपरेट कर रहे थे। कभी एजुकेटेड इंडियंस को रिक्रूट करके एमबीए ग्रेड्स, सीए एस्पिरेंट्स और रिसेंटली एक 14 करोड़ के स्कैम में पुजारी तक पकड़े गए। लेकिन रूट कॉज टेक्नोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी है। स्कैमर्स जानते हैं डर कैसे क्रिएट करना है और लॉजिक को कैसे बंद करना है। हाई प्रोफाइल लोग भी फंस जाते हैं क्योंकि रेपुटेशन का डर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है और एक थॉट, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए जब स्कैमर्स कहते हैं सेफ अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, वेरिफिकेशन के बाद रिफंड हो जाएगा, विक्टिम मान लेता है। एक और शॉकिंग फैक्ट, कई विक्टिम्स को 15 से 17 दिन तक कंटिन्यूसली कॉल पर रखा गया। ना प्रॉपर नींद, ना खाना, ना किसी से बात। एक केस में एक वुमेन को नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए फोर्स किया गया। ये कंप्लीट आइसोलेशन क्रिएट करता है जहां विक्टिम को कोई एक्सटर्नल एडवाइस मिल ही नहीं पाती। पैनिक में हम मेंटल शॉर्टकट्स लेते हैं, साइकोलॉजी में इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। अथॉरिटी को चैलेंज करना रिस्की लगता है, इसीलिए पावरफुल बिजनेसमैन भी बैंक जाए बिना करोड़ से ट्रांसफर कर देते हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से साइबर फ्रॉड्स एक्सपोनेंशियली बड़े हैं और डिजिटल अरेस्ट उनमें सबसे फास्ट ग्रोइंग स्कैम है। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पैसा लूटने का स्कैम नहीं है, ये दिमाग पर कब्जा करने का स्कैम है। स्कैमर्स जानते हैं इंडिया में पुलिस, सीबीआई का नाम सुनते ही चाहे कितना भी अमीर या एजुकेटेड हो, इंसान घबरा जाता है। वीडियो कॉल की रियलिटी फियर को और एम्पलीफाई कर देती है, ट्रस्ट लॉजिक को खा जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद 3000 करोड़ के नंबर से शॉक्ड था, और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है। सच ये है, जब अथॉरिटी और डर एक साथ आ जाए तो हर एजुकेटेड इंसान वल्नरेबल हो जाता है। अंत में बस एक बात सोचिए, आज हम वीडियो कॉल्स पर जीते हैं, लेकिन वही टेक्नोलॉजी कभी कभी दिमाग की जेल बन जाती है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हमें याद दिलाता है कि असली कंट्रोल पावर से नहीं, डर से होता है, और ये डर बिना किसी वार्निंग के किसी के भी साथ हो सकता है।